आज मेरे को एक नई चीज़ के बारे में पता चली। इन ईयर मॉनिटर्स। बेसिकली ये अगर देखें तो जनरली हेडफोन ही होता है। बट हेडफोन नॉर्मल हेडफोन्स नहीं होता है। ये इनकी जो लाइक ड्राइवर्स होती है ना, वो ऐसे वो डिज़ाइन करते हैं लाइक कि वोकल्स और जो ट्रेबल हमें मिल रही है सॉन्ग्स की वो काफ़ी अच्छे से है। तो बेसिकली अगर हम मूवीज़ या फिर कुछ कर मूवीज़ या सॉन्ग सुन रहे हैं इन ईयर मॉनिटर्स लगा के, तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक इमर्सिव होता है। हम्म। चलो, in-ear monitors, IMEI ईयरफोन्स अमेजोन पे देखते हैं कितने में महंगी आती है ये सब फोन, ये सब ईयरफोन्स। हाँ हाँ हाँ, के जेड इसका बहुत बेटर होता है, मैंने कहीं पढ़ा था। के जेड जेड एस एन प्रो है ये। तो ये है के जेड। दिस वन लुक्स कूल। विदाउट माइक मिलेगा ये? क्यों भाई? देखता हूँ, अच्छा है, बाद में कभी ले लूंगा। अभी कंटिन्यू करते हैं। हम सुबह कौन सा प्रॉब्लम कर रहे थे? सुबह हम कर रहे थे लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। अगर हम डॉक ओपन करें तो, अरे चलो भाई, बहुत बकैती है इनका। ये कर रहे थे हम। बेसिकली प्रॉब्लम कह रहा था कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये कह रहा था गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर नम्स, तो हमें क्या करना था, हमें लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस फाइंड करना था। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? लॉन्गेस्ट consecutive एलिमेंट सीक्वेंस ऐसे फाइंड करेंगे कि लाइक अगर कोई नंबर जिसको हम इटरेट कर रहे हैं, अगर उसमें प्लस वन ऐड करते हैं और वही नंबर जो प्लस वन ऐड हुई है वो एग्जिस्ट करती है इसमें, तो बेसिकली वो उसकी लॉन्गेस्ट consecutive सीक्वेंस के जो भी हमने काउंटर बनाया है उस पर हम प्लस करते जाएंगे। और वैसे ही लाइक फिर इटरेट जो नंबर को कर रहे हैं वैसे आगे उसमें प्लस वन करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि नम्स में है नहीं। तो मेरा पुराना अप्रोच क्या था? मेरा अप्रोच ये था, जो नाइव था बेसिकली, ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि हम लॉन्गेस्ट स्ट्रीक पहले मान लिया कि लॉन्गेस्ट कुछ नहीं होगी तो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक वन होगी ना, क्योंकि एक एलिमेंट एक के लिए तो होगा ही। अरे खुद एक एलिमेंट खुद के लिए वो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है। तो फोर आई नम, हम यहाँ से आई उठा रहे हैं नम से, कॉन्जिक्यूटिव नम इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, जो आई है उसमें प्लस वन चेक किया। और करंट स्ट्रिक चेक कर रहे हैं कि करंट स्ट्रिक कितनी बढ़ती जा रही है। लाइक हम ये भी चेक करेंगे ना कि हो सकता है कि वन टू थ्री दो नंबर है, अब वन को उठा तो हम वन को उठाया तो हमने चेक किया टू भी एग्जिस्ट करिए थ्री भी एग्जिस्ट करिए, बट क्या हो रही है, 101 102 103 104 ये चारों भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब लाइक वन टू थ्री ये तो लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट तीन ही हुए, लेकिन जब हम 100 पे आएंगे तो 101 102 103 और 104 ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट है। तो हम यहाँ पे करंट स्ट्रीक भी मेंटेन कर रहे हैं कि लाइक जो स्ट्रीक में हम अभी हैं, जो भी स्ट्रीक को हम चेक कर रहे हैं, वो लाइक वो कितनी लंबी जा रही है। तो हमने क्या किया, पहले तो वो नंबर उठाया, फिर कॉन्सेक्यूटिव नम उसका निकाला, करंट स्ट्रीक वन दिया, और फिर हम वाइल लूप में चले गए। वाइल लूप में हमने एक कंटेंट्स नाम का नया फंक्शन बनाया।
जो नम्स एरे लेगा और कंसेक्यूटिव नम जा रहा है जिसमें मतलब टारगेट बेसिकली, तो नम्स एरे जा रहा है। तो हमने फिर क्या यहाँ पे एक फॉर ईच वाइल लूप, फॉर ईच लूप लगाया। फिर वहां से एक्स उठा और हम चेक करें वो टारगेट के इक्वल है क्या। अगर ट्रू हो रहा तो वाइल ट्रू, मतलब जब ये ट्रू है तो कंसेक्यूटिव नंबर फिर मेरा हो रहा है, करंट स्ट्रिंग हमारा +1 हो गया, 1 से +1 इक्वल टू 2 हो गया। फिर ये वाइल लूप में जाएगा, जब तक ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा ना। तो कंटेंट्स में फिर हमारा नम सारे है और कंसेक्यूटिव नम हमारा बढ़ गया है। फिर इसमें चेक होगा 4x इन नम्स, एक्स इज इक्वल टू टारगेट। तो ऐसे ऐसे चेक होता रहेगा। लेकिन जब अगर फॉल्स हो गया लाइक 3 पे आए और 3 के बाद हम 4 चेक कर रहे हैं, 4 के लिए फॉल्स हो गया, तो ये लॉन्ग स्ट्रीक जो है उस हमें बेसिकली लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ही ना प्रिंट करनी है। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक कैसे निकालेंगे, जो हमारी करंट स्ट्रीक है और जो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक हमने मेंटेन करी थी उसका मैक्स निकालेंगे। इनमें जो बड़ा होगा वो हमारा बेसिकली लॉन्गेस्ट स्ट्रीक हो जाएगा। तो हमें वो प्रिंट कर दिया। ये मेरा नाइव अप्रोच था, दिस वाज द नाइव अप्रोच मुझे। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ एन सारे नंबर्स को ट्रेड कर रहे हैं, और फिर फिर यहाँ भी हम सारे नंबर्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, यहाँ पे हम लिमिटेड 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव नाम, करंट स्ट्रिंग और लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, यही 3 चीज़ मेन कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो गया। हाँ, ये नाइव अप्रोच था। मैं एक बार अपने से फिर से कोड लिख के देखना चाहूँगा, मेरा कोडिंग स्किल ना काफ़ी ख़राब होता जा रहा। हाँ, इसको अपडेट करेगी क्या। फालतू चीज़ें में मज़ा तो मुझे आता ही है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कर नहीं रहा। VS कोड अपडेट करने में लगा हुआ हूँ। हम्म, यहाँ पे ये बेसिकली मेरे को बहुत गंदा फीचर लगता है। ये लाल लाल है, पूरा ठेला लाल है। यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं सबसे पहले। ये लाल है तो इसको लाल ही रहने दो, चलो उस पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले नल चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटरप्राइज कोडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इफ जो नम्स है, इफ नम्स, अरे यार ऐसे नहीं चेक करते, पहले नल लगाते हैं ना। इफ नल इज नॉट इक्वल टू, इफ नल इज इक्वल टू नम्स, और या नम्स डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न 0 कर देंगे इस केस में। ये बेसिकली वैलिड केस नहीं है, क्योंकि नम्स हमेशा मेरे को पॉपुलेटेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे, अरे नहीं, नम्स लेंथ 0 भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा किया मैंने ध्यान दिया। नल चेक किया। अब हम एक अम, हम लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, अगर उसमें एक भी एलिमेंट हुए, नम्स अगर 1 हुआ तो उसकी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग 1 होगी। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग 1 होगी। तो एंड लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मैंने मान लिया कि 0, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मैंने 0 मान लिया। फिर हमें क्या ज़रूरी है, हाँ, हम एक इटरेटर आउटर लूप बनाएंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग 0, आउटर लूप
check each nums of I. तो for each I in nums हम क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नम क्या होगा, I+1, ये कॉन्जिक्यूटिव नम होगा। यार ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, कॉन्जिक्यूटिव नम I+1 होगा और हम करंट स्ट्रीक भी मेंटेन करेंगे ना। करंट स्ट्रीक मेरा 1 है। हाँ, इनिट consecutive num that is nums I+1, suppose our current streak is 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हम चेक करेंगे आगे के लूप में ना, तो हम यहाँ पे while में चेक करेंगे। now check if consecutive num exists in nums। तो हम क्या करेंगे, while लूप कंडीशन क्या जाएगा, कंडीशन रहेगी, हाँ रहेगा कंडीशन, कंडीशन रहेगा कंडीशन ट्रू भी होनी चाहिए ना, वाइल कंडीशन, वाइल कंटेन्स करके हम एक मेथड बनाएंगे कंटेन, इसमें हम नम सारे पास करेंगे और कॉमा कॉन्जिक्यूटिव नम। ये सब दिखाने की जरूरत, हम वहाँ पे नम्स पास करेंगे और कॉन्जिक्यूटिव नम पास करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पास करेंगे। अगर ये ट्रू हो गया, लाइक कंटेन्स हमारा ट्रू बोलता है, तो क्या होगा, हम कॉन्जिक्यूटिव नम को फिर से बढ़ाएंगे और अपना करंट स्ट्रीक को भी बढ़ाएंगे। और हम क्या करेंगे, करें अब ये वाइल लूप से बाहर आएगा, तो मतलब बेसिकली फॉर लूप में हम लॉन्गेस्ट स्ट्रीक को अपडेट करेंगे। लॉन्गेस्ट स्ट्रीक इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, करंट स्ट्रीक लॉन्गेस्ट स्ट्रीक एज अ पैरामीटर पास होगी, और हम यहाँ पे हैं और ये मेथड रिटर्न कर देगा लॉन्गेस्ट स्ट्रीक गड़बड़, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक। अब हम कंटेंट्स मेथड लिखेंगे। कंटेंट्स मेथड क्या होगा, कंटेंट्स मेथड क्या बोल रही है कि इसमें जो नम्स और कॉन्जिक्यूटिव नम आ रहा है हम उसको चेक करेंगे। तो फॉर ईच आई नम्स, फॉर ईच आई नम्स हम क्या चेक करेंगे, इफ जो आई आ रहा है जो आई आ रहा है, इफ आई इज, अरे यार, इफ आई इज इक्वल्स टू टारगेट, तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू करेंगे वरना फॉल्स रिटर्न करेंगे। चलो हम देखते हैं, मेन बनाया, यहाँ पे ये नम्स है,
हम कॉल करेंगे साउथ लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव, जिसमें हम पास करेंगे हम सारे और हम F5 करें तो क्या होगा? बिल्ड फेल हो गया। ये बोल रही है कांट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन पब्लिक स्टैटिक। अब तेको मिल रहा है भाई, मिल रहा है तेको? बकचोद। आंसर 4 प्रिंट हो रहा है, नाइस। नहीं, तो बेसिकली मैंने सही कोड लिखा। कमेंट्स ऐड करते हैं। इफ ट्रू, चेक फॉर another consecutive numbers, increment the current streak by 1, find the longest streak। बस यही था। कॉपी किया, इधर आया, इधर पेस्ट किया। मेरे को पता है वो चलेगा नहीं, क्योंकि टीएलई आ जाएगा। टीएलई आ गया। कितना मजेदार है। ये रेड डॉट किस लिए है? The code of method main string is exceeding the 6553 bytes limit। तो हम इसको कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं? How to handle it? बकचोद है सच में। इसको मैं कॉपी करके क्या किया मैंने ये?
मैंने फोल्डर बना दिया। बेसिकली सॉल्यूशन वन है ये। हाँ अभी ये पता नहीं इसको क्या हो गया। अभी ये भैया कैसे कर रहे हैं, इनका ज़्यादा देखते हैं। लॉन्गेस्ट पहले हैशटेग में डाला, लॉन्गेस्ट वन मांगना। क्या किया है इन्होंने पहले ना। हम्म, मेरी जान मेरे दिल भर मेरे पास यूं ही रहना, बदलेगा ये मौसम पर तू। हाँ इन्होंने किया क्या, एक हैशटेग बनाया है, सारे नंबर्स को इटरेट किए हैं, हैशटेग में वो नंबर्स डाल दिया, हैशटेग बनाया ना। बेसिकली यूनिक्स एलिमेंट होंगे सारे में। लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्वेंस ये है फॉर इंट नम्स नम्स। हम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। ओह, मेरी जान मेरे दिल भर मेरे साथ यूं ही रहना, हर ये मौसम पर तू नहीं बदलना मेरे। कितना बुरा गाता हूँ मैं। हम्म, तो फिर ये हैश डॉट कंटेंट नम माइनस वन स्टार्ट ऑफ अ सीक्वेंस इफ जो हैश सेट है, इफ हैश सेट नॉट कंटेंट्स नम माइनस वन, काउंट इज इक्वल टू वन, अगर कंटेंट नहीं करता है तो। while hash rate dot contains num plus one, num plus plus count plus plus. Let's solve LeetCode 128 longest consecutive sequence. This is a pretty interesting problem, and it's actually been asked by a lot of companies, including Google, for coding interviews, so I think it's a good problem to understand. So we're given an input array of numbers, right? In this case, we have 6 numbers, and we want to find the longest consecutive sequence. In this case, the longest consecutive sequence is 1, 2, 3, 4, right?
It doesn't matter what order the numbers appear in the input array, we just want to know the longest consecutive sequence that we can make from the input array. Now the most obvious way to solve this problem is just by sorting, right? So if you look at the sorted array over here, we have obviously one consecutive sequence of length 4, right? 1, 2, 3, 4. They're all consecutive numbers. We also have another one that's length 1, just 100. And we have the last one that's also length 1, just 200, right? Now this is definitely a valid solution. We can definitely code this up, but the time complexity is going to be O n log n. So the question is, can we do better? So this is LeetCode hard. Obviously the solution wouldn't be this simple, so we can do better. But how do we get there? लीड कोड Now the हार्ड था, first thing to मैं do is क्यों try कोडिंग to कर रहा फिर? visualize the problem in a way that it makes the यहाँ तो problem मीडियम really टैग लगाया easy to हुआ है इसमें। understand. So I visualize the problem by drawing out an imaginary number line, right? So we can kind of see what the sequences actually look like. This makes it a lot easier to recognize the patterns. So we know we have one sequence that starts at 1, 2, 3, and 4. We have another sequence that comes after it with just one number, 100. We have the last sequence with also only one number, 200. So just by looking at it, we can tell we have 3 distinct sequences, right? That's something to recognize. Now, by visualizing it, we can kind of try to approach how would a human solve it? Well, the easiest way is just look at each of the sequences, right, and count how long they are. So let's look at the first sequence, right? We have 1, 2, 3, and 4. So this sequence has 4 numbers in it. We have the second sequence, just 100, so it only has one number in it. So it's a sequence of length 1. The last one is also a sequence of length 1. Now this is so easy to solve when you visualize it and try to approach it how a human would, but can we actually convert this into code somehow? The answer is yes. So the most important thing to notice is that we have 3 sequences, but how can we identify what makes a sequence? How can we actually start at the beginning of a sequence? The thing to notice, and this is really easy when you actually look at the picture, that each sequence has a start value. The start value, in this case, the start value for the first range, or the first sequence, has no left neighbor. The first value 1 has no left neighbor, right? Has no, in this case, that each, the thing to notice, and this is really easy when you actually look at the picture, that each sequence has a start value. The start value, in this case, the start value for the first range, or the first sequence, has no left neighbor. The first value 1 has no left neighbor, right? That's really obvious. Look at the second range, 100. It doesn't have a left neighbor. The third range, 200, doesn't have a left neighbor. So we can get the start of each sequence by just looking at our entire array of numbers, right? And figuring out which numbers don't have a left neighbor. So meaning if we wanted to check if 1 had a left neighbor, we would check, does our array contain the number 0? If we wanted to know if 100 had a left neighbor, we'd check, does the array contain 99? The easiest way to do this and the most efficient way to do it is by taking our initial array and converting it into a set. So now to find the start ranges, let's start iterating through our array. So we get to the first element, 100. Does it have a left neighbor? Well, we can check our set. It doesn't have 99 in it, so this is the first, so this is the start of a sequence. So let's get the length of this sequence. We start at 100. Now to get the length of this sequence, we want to count how many consecutive numbers come after 100. So we want to know, does 101 exist in our sequence? Looking at the number line, obviously it doesn't, but how can we check this efficiently with code? Well, we already have a set that takes up this entire array, so let's just use our set to check if 101 exists. Since it doesn't, we can no longer continue this sequence. So now we get to the next number, 4. Is 4 the start of a sequence? Let's look at our picture we drew. 4 is not the start of a sequence, and we can check this using our set. We would check that it does have a left neighbor, right? 3. So it's not the start of a sequence. We're not going to make a range from it. We get to the next number, 200. Is this the start of a sequence?
Looking at our picture, yes it is, and we know that 199 does not exist in our set. So let's make this sequence. Let's try to make it as long as we can. We check, does 201 exist? No, it doesn't. We can tell that from our picture, and we would use the set to determine that. So now this is as long as we can make this set, so let's get to the next number, 1. Is 1 the start of a sequence? At our picture, we can tell 1 does not have a left neighbor, so it is the start of a sequence. Now let's check if 2 exists in our set. It does, so we can make this sequence a little bit longer. Now let's check if the next number 3 exists in our set. Yes, it does, so let's make it even longer. Now does 4 exist in our set? Yes, it does. Now let's check if 5 exists in our set. It doesn't, right? There is no 5, so we can't make this sequence any longer. So now let's continue through the array. 3. Is 3 the start of a sequence? No, it's not. It has a left neighbor too. Now let's try 2. Is 2 the start of a sequence? It's not, because it has a left neighbor 1. So we went through the entire array. We created all the sequences we could. The first sequence is length 1. The second sequence is also length 1. The third sequence is length 4. So this is the longest sequence. Now we took a really complicated problem, or seemingly complicated, and we broke it down so easily. All we had to do was iterate through the initial array, use a set, and check if values had left neighbors, and if they didn't, then they were the start of sequences. We made this problem so easy with only using one data structure. Since we only had to iterate through the entire array and we had to expand each range, we know that we're only going to visit each number at most twice, so our solution is very efficient. Set.contents takes time complexity off. And we did have to use additional memory to create a set because we wanted to check if neighbors existed. So for the memory complexity, it is also big O of n. In this case, n is the size of the input array. So now let's get to the code. So we remember we need to create a set from the initial array nums. So it's really easy to do that in Python. We can just pass the array into a set constructor. Next, we want to keep track of what the longest. चूतिया से पूछ रहे हैं सेट कंटेंट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पागल हो क्या ये भी? एवरेज केस ऑर्डर ऑफ 1 में अगर हैश कॉलिजन्स नहीं हो रहा है तो बेसिकली गुरुजी ने बताया, हमारे नीट कोड गुरुजी ने, कि लाइक हम लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट नेबर एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर वो होगा, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता है ऑप्टिमल तो बेसिकली ये बोल रहा है कि हम लेफ्ट एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम आगे फर्दर चेक करेंगे। तो भाई साहब ने कोड क्या लिखा था? And we did have to use additional memory to create a set because we wanted to check if neighbors existed. So for the memory complexity, it is also big O of n. In this case, n is the size of the input array.
So now let's get to the code. So we remember we need to create a set from the initial array nums. So it's really easy to do that in Python. We can just pass the array into a set constructor. Next, we want to keep track of what the longest consecutive sequence is. Initially, we can say it's 0. So we want to Initially, iterate how through we can every say it's number 0? It can in be the 1, 2, nums no? array. And we want to check if it's the start of a sequence. And we can check that simply by checking if If n num minus minus 1 1. does not exist in our num set. If this number doesn't have a left neighbor, that means it's the start of a sequence. Start So of now the we want to get sequence. the length of this sequence. Initially, we can say the length is 0. And we want to keep getting each consecutive number and checking if it exists in our num set. If it does, then we can keep expanding the length. So initially, I'm going to check n plus length because that's going to check the current number. In num set. Initially length is 0, so we're just checking the current number. As the length grows, we'll check more consecutive numbers. At the end, we could have potentially found the longest sequence, so we want to potentially update our longest by just taking the max of the current length we just computed as well as what the longest originally was. And it's really that simple. So now all we have left to do is just return what the longest sequence was that we just computed. So we did this in such a small amount of code. Now let's just run it to see that it works. And it works perfectly. So this is a linear time solution and a linear memory complexity solution. Once we visualized the problem, the solution became so easy to derive. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys have अरे ड्राइवर भैया 2 मिनट. If nums.length is equals to 0 तो रिटर्न 0 कर देंगे. हम एक हैश सेट बनाते हैं. हम क्या करते हैं, सारे नंबर को उसमें ऐड करते हैं. मान लेते हैं कि हमारा लॉन्गेस्ट स्ट्रिक जो है वो 1 की है, तो हम एक नंबर करके चेक करते हैं. अगर num-1 हैश सेट में नहीं है तो मतलब इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस. हम क्या करते हैं, int count is equal to +1, int count is equal to 1, count मतलब current streak is equal to 1, while hs dot contain, अगर num+1 कंटेन कर रहा है तो num बढ़ रहा है, काउंट बढ़ रहा है. लॉन्गेस्ट हमने निकाला है. इफ लॉन्गेस्ट इज ग्रेटर दैन, ये क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दैट. अगर लॉन्गेस्ट है nums लेंथ और int एक हैश सेट बनाया, num सेट बनाया,
नाम ऐड कर दिया। हम मानते हैं कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो है वो 0 है। अगर 1 भी रखते हैं तो कोई दिक्कत होगी क्या? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो हम कंपेयर कर ही रहे हैं। और वैसे भी कंपैरिजन के बाद, अरे रे रे, यहाँ पे ये हैंडल कर सकते, ये हैंडल करना होगा ना। इफ इफ null is equals to nums और nums dot length is equals to 0, तो क्या रिटर्न 0? ये कौन करेगा? यस, आई डिड इट, आई डिड इट, आई फकिंग डिड इट। पहले हम यहाँ पे नल चेक कर रहे हैं। अगर nums लेंथ इक्वल है तो ये है शेड num set if null is equals to num and num dot length is equals to 0, तो रिटर्न कर रहा है 0 hash set num set is equal to new hash set। लॉन्गेस्ट मान लेते 1 है फॉर इन टाइम इन नम सेट को ट्रेड करना स्टार्ट किया है। Find complexity of this code। एक सेकंड में हेडफोन लगा लूँ।
चलो भाई, जो था यहीं तक था। अब मैं चला, इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। मतलब ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गया कि लाइक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम बेसिकली क्या ही कर रहे हैं, हमने हैश सेट बनाया, सारे नंबर्स को उसमें ऐड कर दिया। हमारी लॉन्ग स्ट्रिंग मान ली मैंने 1 है, फिर एक एक करके हम नम सेट को इटरेट कर रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं नम सेट n-1 कंटेन नहीं करता है ना। अगर नहीं करता है तो मतलब ये स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस है। तो हम आगे चेक कर रहे हैं कि अगर नम सेट n प्लस लेंथ, लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 1 अगर है, तो लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं। तो लेंथ हो जाएगा 2, n प्लस n जो उठा 1 प्लस 2 वो। अरे खुला हुआ है यार। क्या? नहीं नहीं, इधर नहीं है विवेक भाई। विवेक भाई चले गए। बेसिकली हम यही कर रहे हैं। चलो